चलो सभी को वंदे मातरम। तो सभी लोगों को पहली बात तो ये कि सभी जितने लोग हैं और पूरे देशवासियों को भी, तुम्हें भी और सारे देशवासियों को और सभी लोगों के माता पिता को, पूरे देशवासी, संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है ये 78वां है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखें, अक्षुण्ण रखें। इस बात का संकल्प लेने का दिन है कि हम जब योग्य हो बनेंगे, हे माँ भारती, हम आपसे संकल्प लेते हैं कि जब हम उस योग्य बनेंगे तो आपकी जितना सेवा हम कर सकते हैं, जो भी हमारे हीरोज से, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे से जो भी हमें सीखने को मिला और जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का हमने जीवनी पढ़ी और उससे जो सीखने को मिला, हम कोशिश करेंगे, हम संपूर्ण कोशिश करेंगे वो थोड़ा बहुत भी हम ऋण चुका पाएँ माँ भारती का, तो हम अपने आप को धन्यवाद समझेंगे, हम अपने को धन्य समझेंगे। इस धरती में जन्म लेना हमारे लिए सार्थक होगा। लेकिन सवाल उठता कि जो परिकल्पना करके गए थे, आज़ाद भारत छोड़ के गए थे, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? या वाकई आज़ादी की कल्पना उन्होंने, जितने भी हमारे क्रांतिवीर थे उन्होंने ऐसे किया था, जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, कई यही कल्पना करके गए थे। आज जो युवा का स्थिति हो रही है, जैसा युवा जिस ओर जा रहा है, क्या इसी उद्देश्य को दिमाग में रख के उन्होंने देश को आज़ाद कराया था? क्या यही कल्पना करके जगह वो स्वर्ग में जहाँ भी गए होंगे देख रहे होंगे आज कॉलेजेस में क्या होता है? देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का जो कॉलेज है JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, JNU में देश विरोधी नारे लगे। हमारे देश में पढ़ने वाले विद्यार्थी, हमारे देश का खाना खाने वाले विद्यार्थी, हमारे देश में रहने वाले विद्यार्थी, पता JNU में जब देश विरोधी नारे लगते हैं तो फिर ये सोचने में आ जाता है कि स्वतंत्रता दिवस वाकई क्या हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत में रहते हैं? देश के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, वाकई वो प्रेम अगर उन बच्चों में होता, वो पदभ्रष्ट लोगों में होता, विघ्न संतोषी लोगों में होता, तो शायद वो देश विरोधी नारे ना लग रहे होते। और उन लोगों में भी होता है जिनके अंदर वो भावना थी कि हमारे देश के प्रति जो भावना एक व्यक्ति में होना चाहिए कि देश से बढ़ के कोई नहीं, वतन से बढ़ के कोई नहीं, तो ऐसे नारे लगाने वाले अभी स्वतंत्र ना घूम रहे होते। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात कर रहा है कि सरकार ने, देश ने मेरे लिए क्या किया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया। मैं बोल रहा हूँ कि तुमने देश के लिए क्या किया। पहले हम जब अधिकारियों की बात करते हैं ना, तो कर्तव्य को निर्वहन करना हमें आना चाहिए। हमें जब हम कर्तव्य करते हैं तो हम अधिकारियों की बात कर सकते हैं। हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमने अपनी ड्यूटी तो नहीं निभाई। और जब हम अपने अधिकार की बात करने का अधिकार हमें तब तक भी नहीं है जब तक हमें कर्तव्य का निर्वहन नहीं करें। तुमने भारत के लिए क्या किया? जब हमारा भारत देश गुलाम था तो भी लोगों ने अपनी संस्कृति नहीं बदली, तो भी अपने संस्कृति पे उनको गर्व था, अपने भगवानों पे गर्व था, संस्कृत पे गर्व था, अपनी परंपराओं पे गर्व था, अपनी मातृभाषा पे गर्व था। हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद अंग्रेज तो कब के चले गए, लेकिन मेघालय जाते जाते बोला कि मैं तो फिजिकली तुम्हें देश को तो आज़ाद हम करके जा रहे हैं, और लेकिन भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा। उसने जब देखा कि ये भारत देश में ऐसी कौन सी विशेषता है, ये भारत देश में ऐसी कौन सी ताकत और कौन सी शक्ति है जिससे बार बार उठ खड़े होते हैं। 12 साल मुगलों ने गुलाम बनाए, अभी 200 साल हमने गुलाम बनाए, ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी ताकत इनके अंदर है, ये दोबारा उठ खड़े होते हैं और अपने आज़ादी के लिए संघर्ष करके देश को आज़ाद करा लेते हैं। तो उसने, जब मेघालय ने देखा कि ये जो इनके अंदर जो भावना है, अपनी संस्कृति के अंदर के लिए जो गर्व है, प्राउड है, इस प्राउड के कारण, इस गर्व के कारण ही ये ऐसा कर पाते हैं। और जब इनकी संस्कृति पे कोई हमला करने की कोशिश करता है तो फिर ये उस व्यक्ति को निस्तनाबूद कर देते हैं और उनसे आज़ादी पा लेते हैं। उसको बड़ा बेकार लग रहा था मेघालय को कि यहाँ से अंग्रेजों को जाना पड़ रहा था। तो मेघालय ने देखा कि अब भारत की संस्कृति को मैं ख़त्म कैसे करूँ। तो किसी देश की संस्कृति को ख़त्म करने का मतलब है कि एक पेड़ है, कितने मजबूत पेड़ है, चाहे बरगद का हो चाहे पीपल का हो, आप जड़ों को ख़त्म कर दो, पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़े दरख्त खत्म हो जाते हैं अगर जड़ों को खत्म कर दो। तो उसको लगा कि मैं जड़ों को खत्म कर देता हूँ, तो पूरा शिक्षा का अंग्रेजीकरण कर दिया कि भारत तुम्हारा घर भी और मंदिर भी है, और उस मंदिर के जो देवी हैं वो माँ भारती हैं, और सारे देवता स्वतंत्र सेनानी हैं जिनको तुम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव के रूप में जानते हो। गलती कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुआ? जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, जब बच्चा जन्मता है तो जन्म होने के बाद फिर पहले उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको उसका संप्रदाय, उसका धर्म बताया जाता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख और ईसाई है, तेरा धर्म ये, तेरा संप्रदाय ये है। तो उस बच्चों को बोध कराया जाता है कि तुम हिंदू धर्म में जन्मे हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख और ईसाई हो, तुम्हारा पूजा पंथ ये है, तुम्हारे भगवान है। कि हर माता पिता के पहले उत्तरदायित्व ये है कि जब बच्चा जन्म ले तो अपने पूजा स्थल में आप जिस धर्म के हो, अपने धर्म के देवी देवताओं का पूजा करो, लेकिन साथ में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने क्रांतिकारियों का, जिनके कारण हम आज़ाद हुए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी के दिन दिखाए हैं, जिनके कारण हम अपना राखी, दिवाली, होली मना पा रहे हैं, आज़ाद भारत देश में जाके जॉब कर पा रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, स्वतंत्र से रह पा रहे हैं, उनको भी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनका वो भी पूजा के अधिकारी हैं, वो भी हमारे भगवान हैं। या ये कहो वो कलयुग के एक्चुअल भगवान वही हैं, कलयुग में बस अवतार उन्होंने बदल के लिया। उनका सबसे प्रथम पूज्य वो है राष्ट्र देवो भव, पहले देव राष्ट्र है, तो उनका पहले आराधना होना चाहिए, उनकी पहले पूजा होना चाहिए, उनकी पहले अर्चना होना चाहिए। तो फिलहाल ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति का देशभक्ति से उत्पन्न होगा तो चाहे वो डॉक्टर है,
अपने देशवासियों का इलाज करते समय कभी वो गलत इलाज नहीं करेगा, इंजीनियर कभी गलत पुल नहीं बनाएगा, राजनेता कभी देश के खिलाफ निर्णय कभी नहीं लेगा, देश के उत्थान में वो पैसा लगाएगा, ना कि बड़े बड़े घोटाले नहीं होंगे। देश की सड़कें, देश का विद्यालय, देश के सुविधा में देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर वो अभिनेता होगा तो उनको मार्ग दिखाएगा, अभिनय के रूप में मार्ग दिखाएगा कि माँ भारती के प्रति प्रेम आपका कितना होना चाहिए, अपने भारत के प्रति प्रेम कितना होना चाहिए। ऐसे फिल्में बनाएगा, फिल्मों के माध्यम से तुम्हें इतना ओतप्रोत कर देगा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम के अलावा तुम्हारे दिमाग से कुछ निकलेगा नहीं, और तुम्हें लगेगा कि अगर मैं अभिनेता बना तो बस यही मैं कल्चर डालूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है संसार में। सारे लोग बंदूक उठा के सेना में ही चले जाएंगे तो समाज के अंदर भी बहुत लोगों की जरूरत है। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, क्योंकि जब सेना के लोग घायल होंगे तो डॉक्टर ही तो इलाज करेंगे। मनोरंजन के लिए नेता अभिनेता भी चाहिए, फिल्म स्टार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनकी भावनाएं अगर ऐसी हो जाएंगी। फिल्म स्टार ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुटखा खाना सिखा रहे हैं, जुआ केसरी ये ना सिखाएं, है ना, कोको कोला पेप्सी पीना ना सिखाएं, हाँ, ऐसे पेय पदार्थ पीना ना सिखाएं। फिल्मों में दिखा रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी उसको मॉडल मान के उन चीज़ का सेवन करके बुरे मार्ग में चले जाए। ऐसी फिल्में साइन ही ना करें जिससे युवा पीढ़ी पदभ्रष्ट हो रही है। फिल्मों में तो फिर भी एक लिमिटेशन थी, टीवी चैनल फिर भी लिमिटेशन थी, अब ओटीटी चैनल आ गए हैं। किस किस टाइप की चीज़ें दिखाई जा रही है, परोसी जा रही है, क्या इनका उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या इनको नहीं लग रहा कि उनके भी बेटे बेटी ऐसी फिल्में देख रहे होंगे? अब पूरी संस्कृति नष्ट हो रही है। वो डायरेक्ट सेंसर बोर्ड पास नहीं करता ऐसी चीज़ों को, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही है। पर सरकार की इतनी जिम्मेदारी चाहे तो एक कंटेंट हिंदुस्तान में डिलीवर कोई नहीं कर सकता, और शिक्षा से ही रेवोल्यूशन आ सकता है। रेवोल्यूशन सिर्फ शिक्षा से आ सकता है। तो अगर शिक्षक देशभक्त होगा, अध्यापक देशभक्त होगा, तो बच्चे कितने बड़े देशभक्त निकलेंगे, और देशभक्त निकलेंगे देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर कभी सोच सकते हो कि हर बच्चा जब देशभक्त होगा तो निर्भया जैसा कांड कभी देश में होगा, देश को शर्मसार होना पड़ेगा, और निर्भया जैसा कोई कांड देश में होगा। छोटी बच्चियाँ कई बार ऐसा लगता है सुरक्षित नहीं है, कैसा पॉसिबल है? कोई व्यक्ति जो देशभक्ति से ओतप्रोत है वो हर बच्ची उसको अपनी माता अपनी बहन लगेगी तो उसके साथ कभी अत्याचार नहीं कर सकता। इसका निदान है जी देशभक्ति। सबसे महत्वपूर्ण ये कि कलयुग के भगवान हमारे वो भी हैं जो आपने सुरक्षा प्रहरी हैं। हमारे देश में कोने कोने में जो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, जो आज भी जिस समय तुम अभी बैठे हो ना, स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हो, आज भी वो बॉर्डर में सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब गर्मी में टेम्परेचर चला जाता है जैसलमेर का 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है जैसलमेर का, और लेह लद्दाख में अगर देखा जाए तो -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, -37 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लोग कंबल साल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, घर में अलाव वगैरह जला के तापते रहते हैं। गर्मी अगर 42 डिग्री चली जाती है तो लोग एसी उसी क्या लगा देते हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई काम होता है तो लगता है हम कल कर लेंगे, दोपहर में नहीं जाएंगे, नहीं लू लपट लग जाएगी। जरा सोचो 53 डिग्री रेत जब तपती है, तपती भी बहुत ज़्यादा है और रात में ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। वो जैसलमेर में तैनात हैं हमारे भारतीय सैनिक, क्योंकि वो गोली जो वहाँ से आ रही है, पाकिस्तान से जो गोली आ रही है, आतंकवादी जो गोली दागने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे तक, वो गोली अपने सीने में पहले खाते हैं। उन सैनिकों के लिए पीड़ा बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर रहना, कि जो चौओर से भारत देश को सुरक्षित कर रखे। पर उनको पीड़ा कब होती है? जब देखते हैं कि उनमें उनका कोई भाई जब शहीद हो जाता है सरहद में, और फिर टीवी चैनल में, अखबारों में, फिल्में, हीरो हीरोइन की खबरें तो छपते हैं, उनकी छोटी खबर भी नहीं आती, उनको कोई श्रद्धांजलि व्यक्त करने वाला नहीं होता, और उनके बाद उनके परिवारों को जाने के बाद उनके परिवारों का क्या होता होगा? कभी सोचा? तुम्हारे लिए अपने प्राणों को बलिदानी देके वो तैनात है। वो सैनिक शायद यही बोलता है, सभी से ही बोलता है कि जरा सा दर्द पी के दिखाओ वतन के लिए। सैनिक हमसे यही बोलना चाह रहा है कि जरा सा दर्द पी के दिखाओ वतन के लिए। हाँ, ये भी कर दिखाओ वतन के लिए। अरे वतन के लिए मरकर तो हम दिखाएंगे, तुम सिर्फ जी कर दिखाओ वतन के लिए। उस सैनिकों के लिए हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि जरा देखो कि वो ठंडी गर्मी बरसात आती है, हम ठंडी आती है हम गर्म प्रदेश की ओर निकल पड़ते हैं, गर्मी आती है हम ठंड प्रदेश की ओर निकल पड़ते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। गर्मी की छुट्टी अभी स्कूल कॉलेज में होती थी तुम्हारे, अभी तो इंटर्न्स की तैयारी करो, बाकी होती है। सारे लोग अपनी छुट्टी मनाते हैं। वो तो छुट्टियां तो सोचो जो पर्व त्यौहार आता है उसमें छुट्टियां नहीं मना पाते हैं, सारी चीज़ें अपना एंजॉय नहीं कर पाते हैं ना, कभी सोच पाते हैं उन्होंने अपना जीवन ही माँ भारती को दे दिया है। कहते हैं कि इन्हीं की मान से माँ भारती की मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। खड़े लगा के जान की बाजी, खड़े जावाज सरहद पर, इन्हीं रणवाकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। सैनिक क्या है? सैनिक की भूमिका क्या है कि भले बिखरे स्वयं का घर, भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर महफूज रहते हो तो हिम्मत कौन देता है? अरे सिपाही और सैनिक ही बांधे रहे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन? हमारा भारत देश, जो हम आज़ाद भारत देश पे रहते हैं, हमारा भारत देश कैसा है?
हमारे भारत देश की कैसी खूबसूरती है, कितना मतलब भारत पहले विश्व गुरु था और हम विश्व गुरु बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। विश्व गुरु इसलिए कि भारत ही नेतृत्व कर रहा था पूरे विश्व का, इसलिए भारत गुरु मतलब जो नेतृत्व करे, गुरु मतलब जो ज्ञान दे। सभ्यता सबसे पहले भारत में आई, संस्कृति सबसे पहले भारत में आई, भारत विश्व गुरु था। लोग विदेशों से आ रहे थे तक्षशिला नालंदा में पढ़ने के लिए, संस्कृति को हनन हुआ, लोगों ने अपनी संस्कृति पर गर्व करना बंद कर दिया, तो अब यहाँ से स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जाने लगे हैं। इसीलिए वापस से विश्व गुरु पद पे स्थापित करने के लिए पहले हमें अपनी संस्कृति पे, खुद की संस्कृति गर्व होना पड़ेगा। तुम अपने घर पे जब गर्व करोगे ना तो पड़ोस वाला गर्व करेगा। जब तुम्हें ही को अपने घर पे गर्व नहीं है, अपने माता पिता पे, भाई बहनों पे, तो पड़ोस का किस व्यक्ति से तुम आशा रखते हो तुम पे, तुम्हारे घर वालों पे गर्व करे। तो कैसा है भारत? तो कहते हैं कि जिस धरती का चरणामृत, भारत की विशेषता, मेरा भारत विश्व गुरु कैसे हुआ और मेरा भारत विश्व गुरु कैसे है कि जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महाकाल या महादेव जिसके मस्तक पे अमरनाथ बन शोभित है और जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंध बंग का इलाका सभी इस भारत माँ का वैभव था और तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का वैभव था और छद विछद ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था और काश्मीर से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था, काश्मीर से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत माँ की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी और संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। तो हमारी भूमिका क्या, हम क्या कर सकते हैं? हमारी भूमिका कैसी है कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। युवा में तो ताकत होती है, 80 साल के बुजुर्ग से तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, मार्गदर्शन मंडल में हम रख सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और छोटे बच्चे जो टॉफी में खुश हो जाते हैं, लॉलीपॉप में खुश हो जाते हैं, उनसे हम उनसे भी आशा नहीं रख सकते। युवा ही तो देश का भविष्य है और युवा ही भटक गया तो देश ही भटक जाएगा। तो कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, तुम दावा नल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को और तुम होंकार बना सकते हो इंकलाब किनारों को और तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को और तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है और तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है और तुम चाहो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। करना क्या पड़ेगा? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कुछ ऐसी भी चीजें करनी पड़ेगी, हमें ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। एक भावना हमारे मन में बचपन से डाल दी गई ना, हमारे भी दादा दादी यही सिखाते थे, माता पिता ने तो कभी नहीं सिखाया। माता पिता ने सिंह जैसा साहित्य सिखाया, शिवाजी महाराज या हमने महाराणा प्रताप की कहानियां सुन के हम बड़े हुए, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुन के हम बड़े हुए। पापा आर्मी में थे तो सारी वो कहानियां सुनाते थे, सौर पराक्रम। लेकिन हम दादा दादी को बात करो, घरों में यही तो सिखाया जाता, घरों में कि भैया आपको इस गाल में कोई थप्पड़ मारे तो वो गाल हाजिर कर दो। हम कभी पूछ नहीं पाया, अगर उस गाल में भी थप्पड़ मार दे तो क्या पीठ भी हाजिर कर दें, और पीठ में भी थप्पड़ मारे तो फिर क्या करें? यही सिखाया गया कि जो तुमको सूल बोए ताकू बो तुम फूल। बचपन से एक भावना डाली गई हमारे अंदर कि जो तुमको मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितने बार माफ कर दिया? 17 बार माफ कर दिया, 17 बार माफ कर लिया कि जाओ तुम चले जाओ। तो फिर क्या हुआ? 17 बार माफ करने के बाद वो क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वो पलट के आएगा, वार करेगा, दुगनी ताकत से आएगा। उसने ये किया 17 बार मोहम्मद गोरी को जब पृथ्वीराज चौहान ने बार बार माफ करा, बार बार माफ करा, तो बाद में उसने कूटनीति चला, जयचंद को मिला दिया। और जयचंदों से उस समय भी जयचंद थे, आज भी हैं हमारे देश में, उस समय भी जयचंद थे और आज भी हैं। फिर 1200 साल भारत गुलाम रहा मुगलों का, और जयचंद को मिलाया और 18वीं बार वो कब्जा कर लिया। तो बस वही भावना डाली गई थी कि जो तुमको सूल बोए ताकू बो तुम फूल। जो तुमको सूल मतलब होता कांटा, जो तुमको कांटा बोए तो उसको तुम फूल बो। काहे को बो बे, क्यों बो? मेरा तो ये उल्टा है कि जो तुमको सूल बोए ताकू बो तुम भाला। वो साला भी क्या याद करे कि पलाकड़ी से ऐसे पाला। तो करना क्या होगा कि शीश वतन का खतरे में है। चाइना ने 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा कब्जा कर रखा है। उधर पीओके जो है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, तो पीओके से वो बार बार आतंकवादी गतिविधियां करते रहता है। कश्मीर में स्थिति बहुत सामान्य हो गई है, लेकिन पहले स्थितियां बहुत अलग थी कश्मीर की। लाल चौक में तिरंगे का अपमान किया जाता था पहले कश्मीर में। अभी कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं ऐसा कर ले।
बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाने में डरते थे, तो स्थितियाँ बहुत अलग थी। तो शीश वतन का खतरे में है, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरे से डरती सिंहों की संतान नहीं, हम सिंहों की संतान है। कि शीश वतन का खतरे में है, हम इससे भी अनजान नहीं। और गीदड़ या बकरे से डरती सिंहों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, बाबा तुलसीदास ने 600 साल पहले लिख दिया था कि तुलसी ने लिख डाला, भगवान राम ने प्रतीक्षा किया समुद्र से कि रास्ता दे दे, तो तुलसी ने लिख डाला, बिन भय प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं में कदम बढ़ाना ही होगा, युद्ध ठानकर सीमाओं में कदम बढ़ाना ही होगा, और आर्यमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। और जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा और पाक, चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में महाकाल का ही पर्व है, और श्रावण मास पूरा महाकाल को समर्पित होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव जो तांडव नृत्य दिखाते हैं, भगवान शिव जो रहते तो बड़े भोले भंडारी शांत होते हैं, लेकिन जब संहार करने का समय आता है, जब त्रिनेत्र अपना खोल देते हैं तो महाप्रलय हो जाता है। वो सारे शिव तुम्हारे अंदर हैं, सारे शिव अंदर है, युवाओं के अंदर तो शिव है। वही इसलिए तो बोला जाता है आत्मा में परमात्मा का निवास है। बस उसको जगाने वाला कोई होना चाहिए, जगाने वाला ही तो होना चाहिए, गुरु की भूमिका होती है। इसलिए देखा जाए तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध कहाँ था, शक्तियों का बोध नहीं था, उसको जगाने के लिए जामवंत ने जगाया। जामवंत के वचन सुहाई, सुंदरकांड में यहीं से चालू होता है। जब हम सुंदरकांड करते हैं तो जामवंत के वचन सुहाई, तो वो नेतृत्व करने वाला, जगाने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि हमारे अंदर के शिव को हमसे बोध करा पाए कि जामवंत बिनु हनुमंत को जगाता कौन, जामवंत बिनु हनुमंत को जगाता कौन, रावण के राक्षसों की ऋण कौन तोड़ता, और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रत्यंच कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता, विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते नगर सूर्य, तो भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, और चंद्र जी ओजना सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पे शब्द भेदी बाण को न छोड़ता। तो ये सारे गुरु की भूमिका में थे। उधर जामवंत भगवान हनुमान जी को निर्देशित किए कि तुम 7 योजन समुद्र, 100 योजन समुद्र को क्या 1000 योजन समुद्र को लांघ सकते हो, और तुम्हारे अंदर वेग जो है पवन के समान है, पवन पुत्र हो, और वेग भी पवन के समान है। उधर भगवान श्री कृष्ण ने निर्देशित किया अर्जुन को कि तुम इस गांडी के प्रत्यंचा चढ़ाओ, युद्ध में लड़ो। उधर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को निर्देशित किया कि भले तुम्हारी आंखें फोड़ दी गई है, मौत गो 4 बास 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान, कि सुल्तान ऊपर बैठा हुआ है, कैसे मारे बताऊंगा कभी, कहानी का कथा कभी लंबी पड़ जाएगी, बन जाएगी। मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद इतना क्रूएल था, इस बात का उसने नहीं देखा कि 17 बार मुझे माफ़ कर दिया। एक राजा को राजा के समय बिहेव करना चाहिए, तो पृथ्वीराज चौहान की गर्म सलाखें डाल के आंखें फोड़ दी, और उनको बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। और जिस दिन उनको फांसी होनी थी उसके पहले उनको बुलाया गया, और अंतिम इच्छा पूछी गई, तो अंतिम इच्छा उन्होंने बोला कि अंतिम इच्छा मेरी ये है कि मुझे मेरे शस्त्र से अलग ना किया जाए, मैं क्षत्रियों में एक साथ शस्त्र होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब अंधा तो हमने कर दिया है, और आँख तो है नहीं, क्या कर लेंगे, शस्त्र दे दो। अब उनका अपमान करने के लिए वो नृत्य हो रहा था, तो उन्होंने बुलवाया पृथ्वीराज चौहान को। उनके साथ उनके कवि थे चंद्रबरदाई, जो उनके गुरु की भूमिका में थे, और उन्होंने बोला कि अब जब सभाओं में बुलाया तो नृत्य हो रहा था, तो हमारे पृथ्वीराज चौहान का उपहास करने के लिए उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें संगीत गाना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया कि मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आप मुझे फांसी में चढ़ाना, जो भी सज़ा देना मुझे दे दो। फिर वो चंद्रबरदाई आते हैं, उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, अब बोलते हैं ठहरो, राजा जी गाना गाएंगे। और उन्होंने बोला कि मैं बातों में तुम्हें दूरी बताऊँगा। शब्द भेदी बाण मारते थे वो, राजा दशरथ जैसे शब्द भेदी बाण मारते थे, और इसी से श्रवण कुमार को बाण लगा, और कर्ण को भी शब्द भेदी बाण मारना आता था, भीष्म पितामह को आता था, और कलयुग में एक ही व्यक्ति को आता था, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। शब्द भेदी बाण मतलब जहाँ आवाज़ हुआ और वहाँ हम बाण चलाएं तो बाण वहाँ लग जाएगा, बिना देखे भी अगर बाण चला दिया तो शब्द को एहसास करके बाण चलाया, बाण वहाँ पर लग जाएगा। राजा दशरथ ने देखा थोड़ी था कि श्रवण कुमार पानी भर रहा है, बस ऐसा आवाज़ आया तो उनको लगा कोई हिरण पानी पी रहा है, और शब्द भेदी बाण चलाया और श्रवण कुमार को लग गया। फिर आगे की कथा तुम्हें पता है। तो वो चंद्रबरदाई जाके कान में बोलते हैं कि मैं कुछ श्लोक बोलूँगा, कुछ 4 लाइनें बोलूँगा, बस मेरी लाइन जहाँ ख़त्म हो बस वहाँ अनुमान करके बाण चला देना। और उधर मोहम्मद गोरी को बोला कि मैं कविता बोलूँगा, उस कविता जैसे ख़त्म होगी आप घंटा बजाएंगे, जैसे घंटा बजाएंगे
तो जो राजा साहब है पृथ्वीराज चौहान, वो गाना गाएंगे, आपको संगीत गा के सुनाएंगे। अब उसको मोहम्मद गोरी को तो ऐसा था कि आनंद ही प्राप्ति लेना था, आनंद ही लेना था। बोले ठीक है, ये गाना गाएंगे, उपहास करना था। तो चंद बरदाई ने कविता बोला कि 4 बांस 24 गज। उन्होंने बोला कि मैं उसकी दूरी बता रहा हूँ कितने ऊपर बैठा है वो मोहम्मद गोरी। 4 बांस की लंबाई 12 फीट बांस की लंबाई होती है, 4 अमूमन 12 फीट होती है। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, अंगुलश मतलब 8 अंगुली, 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, और ताव पर सुल्तान है अपना चूक चौहान। कविताओं के माध्यम से पूरी दूरी बता दिया कि 4 बांस, उन्होंने अपना धनुष तीर निकाला, 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, ताव पर सुल्तान है अपना चूक चौहान। उन्होंने उठाया वो धनुष जो छोड़ा, अंदाजा करते हुए जाके मोहम्मद गोरी के मस्तक में लगता है, धड़ से जमीन में गिर जाता है और मोहम्मद गोरी वहाँ जमीन ले लेता है। उसके बाद ये जाते हैं और ये वो उनके सैनिक आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। फिर जो उनको सजा देनी थी दिया, लेकिन वो फिर मोहम्मद गोरी को तो उन्होंने वहीं पे ढेर कर दिया। तो वह वही कि वो चंद्रबरदाई ने उनको काव्य के माध्यम से बताया कि कितनी दूरी पे हैं, क्या है, ऐसे ही पुराने। तो ये गुरु की भूमिका होती है। मैं वही बोलूँ कि अगर जब देशभक्ति से ओतप्रोत सारे स्कूल कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर टीचर हो जाए, देश में स्थितियाँ कुछ अलग हो जाए। सारे आयोजन को एक दिन का आयोजन थोड़ी है, स्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाए। और मैं बोला अभी श्रावण मास का समय चल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर महाकाल महादेव है कि महादेव महाभूत महेश्वर महारुद्र महाकाल उठो, महादेव महाभूत महेश्वर महारुद्र महाकाल उठो, और मृत्युंजय मृदु महालिंग है महाज्वाल महाकाल उठो, कंकाल काली कालकंठ विस्कंठ कंठे काल उठो। ये महाकाल का जो रूप है हमारे अंदर है, उसको जगाने वाला समझाने वाला जब कोई व्यक्ति मिल जाता है तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन ये है कि जब व्यक्ति राग रंग में छिपा रहता है, राग रंग में खोया रहता है, तो वो उसकी कल्प श्रृंगार में डूबे व्यक्ति को अंगार की भाषा कैसे समझाओगे? वो दो ही भाषा में जा सकता है, श्रृंगार में जाएगा तो अंगार नहीं जाएगा, और अंगार में जाएगा तो श्रृंगार में नहीं जाएगा। अब श्रृंगार से ये जो युवावस्था होता है ना, वो श्रृंगार का समय नहीं रहता, अंगार का समय रहता है। भगत सिंह ने यही तो चुना, ये मार्ग ऐसा चुना कि उन्होंने प्रेम तो किया था, लेकिन पवित्र प्रेम कितना बड़ा हो गया है ना। स्कूल कॉलेज जाते समय व्यक्ति अलग ही चीज़ों की कल्पना करने लगता है। पहला प्रेम वो माँ भारती से करे, फिर दूसरा प्रेम करे ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कहाँ मना किया है, लेकिन पहला प्रेम तो माँ भारती से करे। कहते हैं प्यार ही करना तो माँ भारती से कर, प्यार ही करना तो माँ भारती से कर, अरे सीमा में जा दुश्मन की गोली से मार। फिर कोई भी मजनू किसी लैला पे नहीं पैदा होगा, और हर माँ की कोख से सिर्फ भगत सिंह पैदा होगा। तो सारी चीज़ों को मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और तिरंगे के नाम 2 पंक्तियाँ भी पढ़ रहा हूँ मैं। आज हम देखा जाए तो आज के दिन हमने तिरंगा जब फहराया था, आसमान में लहराया था तिरंगा, लहराते हुए तिरंगे को देख के सबने सैल्यूट किया था। और उनको लगा कि आज यूनियन जैक को जब नीचे उतारा, यूनियन जैक का झंडा था इनका अंग्रेजों का, वो सब झंडा लहराता था, तो वो पूरे 3/4 पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा था। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने गुलाम बना रखा था। कहते थे अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट सबको गुलाम बना रखा था। वो झंडा जब पहली बार उतारा गया होगा, जो 3/4 पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रखा है, 3/4 वर्ल्ड पूरा उनका था, 1/4 में पूरा वर्ल्ड सिमट के रह गया था। ऐसा थोड़ी हम ही गुलाम थे, 3/4 लोगों को गुलाम बना रखा था, 3/4। जब वो झंडा उतारा गया होगा लाल किले में, जब पहली बार तिरंगा फहराया गया था, और फिर क्या भावना लोगों के अंदर वैसे थे, इमोशंस इतने बढ़ गए थे, लोग रोने लगे थे। लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद ये कल्पना नहीं किया था कि आज़ाद भारत में कितने संघर्ष, कितनी गुलामी को हमने तोड़ के आज़ाद भारत हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कराया। तो युवा उसकी कीमत भूल जाएंगे। वो भगत सिंह का टाइम था जब लोग मतलब एक बच्चे के ज़माने में राम प्रसाद बिस्मिल ने गाना लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो उस समय होली का दिन था, इनको फांसी होने वाली थी, पर अंतिम सुनवाई में जा रहे थे। तो ये भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल लेखक भी थे, उनसे बोले पंडित जी बोलते थे बिस्मिल को कि बोले पंडित जी कोई तड़कता भड़कता गीत लिखो, तो क्योंकि हम जा रहे हैं तो लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारी अंतिम सुनवाई, हमको तो बताइए फैसला क्या होने वाला है, फैसला हमारे विरोध में ही होने वाला है। वो तो नाटक कर रहे हैं, ये जो अभियोग चल रहा है वो नाटक है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। तो पीले वस्त्र सबने पहना, बसंत पंचमी का दिन था उस दिन, तो बसंत पंचमी को पीला ड्रेस पहनते हैं, तो पीला अब सबने पीले रुमाल रख लिए, पीले कलर का कुर्ता पहना, और बोले पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह अलग अलग जेल में बंद थे काकोरी कांड में। कभी समय होगा तो मैं सब जीवनी वगैरह बताऊंगा जब इनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि होगी, अभी आज बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर ये गीत लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोलों को पहन सिवा ने खेली अपनी जान से। तो बच्चों के जवान में गीत आ गया था, बच्चे गीत को गुनगुनाते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला। उस समय भगत सिंह का समय था। अब जरा देखो स्थिति बदल गई है। अब हनी सिंह कई गाने गुनगुनाते हैं छोटे छोटे बच्चे,
ब्लू है पानी पानी, आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब वो स्थितियाँ ऐसी होगी दिमाग में, और ऐसी स्थितियाँ होने के बाद बच्चा गुनगुना रहा है, मम्मी पापा थप्पड़ भी नहीं देते उसको, क्योंकि ऐसे गाने चल रहे हैं तभी तो सीखा। क्या सीखेगा? अगर ब्लू है पानी पानी सीख के बच्चा बड़ा होगा, आंटी पुलिस बुला लेगी, किस लिए पुलिस बुला लेगी, ऐसा सीख के खड़ा होगा बच्चा, बड़ा होगा, और बड़ा होते होते जब वो बड़ा होगा तो वो कभी उसके अंदर आदर्श क्या आएंगे और उसको क्या सिखा पाएगा। फिर हमें अगर रियलाइज़ होता कि नहीं यार कल्चर बेकार हो गया, पीढ़ियाँ बदल गई हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, अलग मार्ग में चले गए, कोई भी डिसीजन लेने के पहले पूछते नहीं है, हमको पूछा ही नहीं है, संगति बुरी हो गई है, तो हमने उस समय रोक टोक हमें लगाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा कोमल मन में कोई गलत चीज़ें कोई व्यक्ति डालने का प्रयास कर रहा है, उन चीज़ों का बहिष्कार करने का आवश्यकता है, तिरस्कार करने की आवश्यकता है। इसलिए देशभक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए राष्ट्रभक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए तो तिरंगे के नाम में 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, हमेशा ही मैं तिरंगे के नाम पे 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि खौलता लहू रगों में राणा व शिवाजी वाला, खौलता लहू रगों में राणा व शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता लहू रगों में राणा व शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। और पन्ना धाये हारा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा कभी दुखने न पाएगा। और शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और 125 करोड़ जनता के दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। हमारे देश के जो सर्वोच्च नेता है जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है, कल मैं उनके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब समय है नहीं। और कभी उनकी जब जयंती आएगी 23 जनवरी को, सबसे बड़ा आयोजन होना चाहिए देश में 26 जनवरी 15 अगस्त के साथ साथ उतना ही बड़ा आयोजन होना चाहिए 23 जनवरी को, जब जन्म हुआ था देश के सर्वोत्तम नेता जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं। और देश की आज़ादी का मैक्सिमम जो श्रेय ज़्यादा अधिकतम जो श्रेय जाता है, जिनके बिना देश आज़ाद होने की हम सोच भी नहीं सकते थे, वो नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। और उनका आयोजन ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं, भुला दिया गया है। सबसे बड़े आयोजन उनका होना चाहिए। समय हम आप एकेडमी में हर साल उनका आयोजन होता है, बड़े रूप में होता है। वो ना होते तो देश के आज़ाद होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वही नेता वैसे थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अंग्रेज को इतना परेशान कर दिया था कि अंग्रेजों के पास एक विकल्प भी नहीं छोड़ा था देश को आज़ाद करने के अलावा। उनकी क्यों आवश्यकता है कि कहते हैं छाया घोर अंधकार मच रहा हाहाकार, छाया घोर अंधकार मच रहा हाहाकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु एक जन क्रांति के विकास की जरूरत है। और कहते हैं लाखों हो सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। सियार लाखों हो जाएं, करोड़ों सियार हो जाएं, एक अकेले सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये लाखों हो सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। स्वर स्वाभिमान इतिहास की जरूरत है। और भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। हिटलर जैसा व्यक्ति जो किसी को सुनता नहीं था, उसने सैल्यूट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने कितनी कोशिश कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी गुलामी को सलामी नहीं दी। उनके लिए 4 पंक्तियाँ कि आज़ादी के जंग में आज़ाद हिंद फौज बना। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने गठन किया था कि आज़ादी के जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। और जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, सूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तो आज के दिन का जो समापन करने के पहले कुछ भावार्पण में कुछ हम गीत अपने स्वतंत्र सेनानी को लिए माँ भारती के लिए अर्पण करेंगे। उस हमारे सारे शहीदों के श्रद्धांजलि है। माँ भारती के लिए कमिटमेंट है कि हम आपके मार्ग में अगर हमें प्राणों की बलिदानी भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अपने वतन के प्रति कितना प्रेम है ये इसको व्यक्त करने के लिए कुछ लाइनों से माँ भारती के चरणों में समर्पित ये गीत है कि ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे।
तक लौटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लौटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लौटा जाएंगे। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट के आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। लौट के आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लौटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज का कार्यक्रम का समापन हुआ और सभी लोग बस अपनी जो प्रतिज्ञा है जो आज के दिन तुमने की है और मन ही मन से प्रतिज्ञा करो कि हे माँ भारती, जब हमें ज़रूरत हम इतने योग्य हो जाएंगे और हम सफल और सक्षम बने और इतने सबल हों कि हम आपके कार्य कर सकें, हम आपकी सेवा कर सकें, हमें सेवा करने का अवसर वैसे ही प्रदान करें जैसा आपने चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु सुखदेव को, भगत सिंह को दिया था। और हम उस योग्य हो जाएंगे तो हम धन्य समझेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे ऊपर अपना आशीष बना के रखें, हमारे मार्ग में जो काल संकट विघ्न बाधा है उनको दूर करें। हम आपको ये वचन देते हैं कि हमारा हर कदम जो है वो राष्ट्र के लिए बढ़ेगा, वतन के लिए बढ़ेगा। अभी तक हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन अब आगे हमारा जो उद्देश्य होगा, वतन से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होगा, वतन से आगे कुछ नहीं होगा और वतन से बढ़ के हम कभी सोचेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में। अब हम अब उस योग्य बनेंगे तो निश्चित रूप से हम बताएंगे कि हम कैसे भी अभी बालक थे, बालिका थे, लेकिन जब समय आएगा तो हम बताएंगे कि देश जितना लहू मांगेगा हमारी जवानी से उतना लहू हम कुर्बान करेंगे। सरहद को जितना लहू लगेगा हम उतनी लहू कुर्बान करेंगे। देश जितना लहू हमसे मांगेगा उस लहू की एक एक कतरा की बूंद आपके लिए हम लगा देंगे जब समय आएगा। और हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। साथ ही वो सारे क्रांतिकारी जो स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है उनको हम आश्वस्त करें कि भले उनको लगे कि देश के कुछ युवा हो सकता है भटक गए हों, लेकिन उनको लगना चाहिए कि मुट्ठी भर कहीं भी युवा तो ऐसे हैं जो आज के दिन हमको याद कर रहे हैं, अब हमें अपने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और आज़ादी की कीमत पहचान रहे हैं, आज़ादी की कीमत की वैल्यू समझ रहे हैं और हमारे पद चिन्हों में चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो आश्वस्त हो जाएंगे कि देश सही हाथों में है। उनको लगेगा जाते जाते बोल के गए थे कि अब तुम्हारे हमारे वतन साथी हो, तो उनको लगेगा सुरक्षित हाथों में वतन साथी हो। चलो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।